आपको बता दें कि जब प्रीति की शादी तय हो गई तो अमन को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, आज 5 साल से अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर पाए और अब हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। इधर प्रीति अपने हमसफर को पाकर इतना खुश थी, उसका एक झलक पाना अमन के लिए मुश्किल हो गया था। आखिरकार अब प्रीति घर से निकलना बंद कर दी थी और अपने पति बलराम से हमेशा फोन पर चिपकी रहती थी। यही नहीं, प्रीति का सजना संवरना और उसके चेहरे की चमक दिन के दिन बढ़ती जा रही थी। इधर अमन अपने सच्चे प्यार के गम में इतना टूट चुका था, मानव वो जिंदा लाश बन गया है। अब करता ही क्या, सब कुछ तो खो चुका था। जब अमन ने हिम्मत जुटाकर प्रीति को बताने की कोशिश की तो प्रीति उसकी हर बात मजाक में ले रही थी। जब उसने अपनी सारी दास्तां सीरियस में सुनाया तो प्रीति के होश उड़ गए और फौरन दूर रहने के लिए गुस्से में बोली। और अब धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आता जा रहा था। इधर अमन की बेचैनी बाज चुका था। उन्होंने प्रीति से शादी के मात्र 2 दिन पहले भाग जाने का जिद करने लगा, लेकिन ऐसा होना कहाँ मुमकिन था और उल्टा लदे ढाकी ने अपने परिवार वालों को बोल दिया। अब अमन के लिए एक झलक पाना मुश्किल हो गया था। आज प्रीति की शादी का दिन भी आ गया है। इधर अमन गांव छोड़कर बलराम के यहां पहुंच गया। वहां उन्होंने सब कुछ सच सच बताया। इसके बावजूद बलराम ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, लेकिन अमन को यह बात समझ नहीं आई और उन्होंने वापस आकर शादी के दिन ही बलराम को मौत के मुंह में उतार दिया। अब प्रीति के घर वाले पूरी तरह से घबरा गए थे। पुलिस आई, प्रीति से पूछताछ करने लगी। प्रीति ने पुलिस को अमन के बारे में सब कुछ बताया और पुलिस ने अमन को उठा लिया और थाने लाया गया तो अमन ने अपनी गुनाह काबुल कर ली। आज अमन जेल के 4 दीवालों के बीच में बंद है। एक तरफा प्यार की कहानी। मैं भी कुछ लोगों की तरह प्यार पर भरोसा नहीं करती थी और उन लोगों से ही बात करती थी जहां प्यार का कोई चांस ना हो। पर कहते हैं ना होने को कौन बदल सकता है, जो होता है वो तो होके ही रहता है। मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूं और मेरा जॉब एक छोटे से गांव में लग गई जहां जाने आने का कोई साधन नहीं था। वहां पर सर भी आते थे जो लगभग मेरी उम्र के थे। वो बाइक से आते थे और मैं ऑन्टो मैजिक से, जो कभी टाइम पर मिलती थी। वो बहुत हेल्पिंग नेचर के थे तो मुझे भी साथ में लाने लगे। मैंने भी उनकी हेल्प ली ताकि समय पर घर पहुंच जाऊं, क्योंकि वो भरोसे के लायक थे और बहुत अच्छे भी थे और मैं उन्हें पहले से जानती थी। उनका नेचर बहुत ही मजाकिया था तो मुझे उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी और शायद उन्हें भी। फिर हमारी बात मैसेज पर भी होने लगी। उन्होंने बताया, मेरे पास गर्लफ्रेंड भी है, बहन भी है, बस एक अच्छी दोस्त नहीं है। आप मेरी अच्छी दोस्त बन जाओ। मुझे लगा इनकी गर्लफ्रेंड है तो प्यार का कोई चांस नहीं होगा। मैंने भी उनसे दोस्ती कर ली। मेरे भाई की शादी थी तो कुछ दिनों के लिए मैं छुट्टी पर चली गई। उनका मैसेज आता मैसेज में वह कहते, मैं आपको मिस कर रहा हूं। मुझे कभी उनकी कोई बात बुरी लगी ही नहीं, चाहे वो मुझ पर फ्लर्ट ही करते हो। फिर एक दिन की बात है, उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया कि मैं आपको लायक करता हूं आपकी और आकर्षित हो रहा हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। पर मैं ठहरी संस्कारी लड़की, मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने बोला कि आपकी गर्लफ्रेंड है, मैं आपको हाँ नहीं बोलूंगी। ये बात मैंने मेरी एक फ्रेंड को बता दी। वो उनके घर के करीब ही रहती थी। इस बात से वो मुझसे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया और जब उन्होंने मुझसे बात करना बंद की तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी उनसे प्यार हो गया है। मुझे उनकी आदत हो गई है। फिर मैंने उनको मनाया, पर एक बात तो थी कि उनकी गर्लफ्रेंड है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया सिवाय इस चीज के कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन है। उसके बारे में वे सब कुछ बताते थे, लेकिन मैंने कभी भी वह कौन है यह पहुंचने का फोर्स नहीं किया। समय बिताता गया और इस तरह हमारी फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो गई और मेरा प्यार उनके लिए बढ़ता गया। लेकिन अब यहां परिस्थितियां अलग थीं। अब उनको जो आकर्षण पहले मुझसे था वो नहीं था, पर मेरा प्यार उनके प्रति बहुत गहरा होता गया। इतना गहरा कि अगर वो मेरी जान भी मांग ले तो मैं बिना सोचे दे दूं। बात सिर्फ ये नहीं थी कि मैं उनसे प्यार करती हूं, बात ये थी कि उनकी गर्लफ्रेंड भी उनसे बहुत प्यार करती है और पहली प्राथमिकता तो वो ही है। मेरा कोई चांस नहीं है। समय का खेल तो तब बदलता है जब उनको मजबूरी में मुझे उनकी गर्लफ्रेंड का नाम बताना पड़ा, क्योंकि मेरा प्यार उनके लिए बहुत ज्यादा था और उन्हें भी पता था कि इसकी कोई मंजिल नहीं है। और जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंड का नाम पता लगा तो मेरे पैरों से जमीन ही खिसक गई। ये वही मेरी बचपन की दोस्त थी जिसको मैंने अपने प्यार के बारे में बताया था। तब उनके बीच बहुत झगड़े हुए थे और इसने उन्हें मरने तक की धमकी दे दी थी। तभी उन्होंने मुझसे बात करना बंद की थी। मैंने जब सुना तो मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। अगर फ्रेंड को बताया तो वो कुछ कर लेगी और मन में रखा तो खुद ही घुट घुट के मर जाओगी। फिर सोचा, प्यार को पाना ही प्यार नहीं है,
जिनसे आप प्यार करो वो भी प्यार है। इस तरह मैं खुद एक तरफा प्यार की आग में जल रही हूं और उनको एक कर रही हूं। इस कहानी में बहुत सी और भी बातें हैं जो मैंने नहीं बताई। मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूं, लेकिन मैं सीरियल की खलनायिका नहीं हूं कि अपने प्यार को पाने के लिए किसी की आंखों में आंसू दे दूं।